हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट का सॉल्व पेपर है। 29 दिसंबर 2021 को पेपर सेकंड में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन्हें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, यदि 9 से संख्या दे रखी है 5 4 3 2, यहाँ पर दे रखा है x 7 विभाज्य है तो x के स्थान पे अंक होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए 9 से जो विभाजित होने वाली संख्या होती हैं उनके जो सारे अंक होते हैं उनका हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। और उनका जो अंकों का योग आता है उस अंकों के योग को हम 9 से काटते हैं। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये होती है 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं की कंडीशन। तो देखिए जैसे ये अंक दे रखा है, तो जो भी यहाँ पर अंक होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे हम इन अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेंगे 5, पहले 5 प्लस 4 करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो इन अंकों को हम जोड़ते हैं आपस में। देखिए 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 14 और 14 और 7 21, जो 14 7 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा ना। 14 और 7 21 हो जाएगा। तो जो इन अंकों का योगफल आएगा वो 21 आएगा प्लस एक्स और आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स अलग है। अब ये वाला जो योगफल है ये पूरा 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक होगा जो इसमें जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 9 से पहाड़ा पढ़ना, 9 की 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, मतलब अगर 27 होगा तो हमारी ये संख्या अंक जो ये अंकों का योग होगा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर x की जगह पर हम क्या रख दें कि 27 आएगा, तो यहाँ पे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि अगर x की जगह हम 6 रख दें, x के बराबर हम 6 रख दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी 27। अगर यहाँ पर हम 6 रख देंगे तो ये टोटल बन जाएगा 27 और ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो इसके जो अंकों का योगफल है वो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 206 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर बी लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों तो अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा था, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम, इससे क्या है कम है, तथा 1/3 से अधिक है। मतलब इस संख्या से और इस संख्या के बीच में कौन सी भिन्न आ रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 से क्या होनी चाहिए, 1/3 से अधिक होनी चाहिए, मतलब 1/3 से भिन्न कौन सी ज़्यादा होनी चाहिए, और 7/8 से भिन्न क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब इससे भिन्न क्या हो जानी चाहिए, कम। इस बीच में कौन सी भिन्न आने वाली है इसमें से। तो देखिए हम एक काम करते हैं, इन सारे जो ये दोनों भिन्न के हर दे रखे हैं इनको हम बराबर बराबर कर लेते हैं। तो देखो अगर इनको बराबर करना है तो इस जो हर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, और इस हर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो इनके हर बराबर हो जाएंगे। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्योंकि हमें उसके मान में कोई चेंज नहीं आना है। ये देखिए 3 से किया तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये मान जो हो जाएगा तो 8/8 त्रिक 24, ठीक है। और यहाँ पर जो मान आएगा तो 7 त्रिक 21, 21/8 त्रिक 24। मतलब जिन संख्याओं के नीचे हर 24 है उस वो संख्या 8 और 21 के बीच में जो संख्या होंगी तो इन संख्याओं के बीच में आएंगी। मतलब 1/3 से बड़ी और 7/8 से छोटी। अब देखो यहाँ पर जिन संख्या के नीचे 24 है उनको तो देख सकते हैं। देखो ये संख्या है कितना, 23/24, मतलब इस संख्या के बीच में ये नहीं आ रहा अंश। 23 अंश इस 8 और 21 के बीच में नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो पाएगी। अब इसको देख लेते हैं, जो 17/24 है, देखिए ये संख्या इस अंकों के बीच में आ गई, 8 के बाद 8 से बड़ी और 21 से छोटी, 17/24। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 17 आ जाएगा। और दोस्तों अभी दो ऑप्शन बचे हैं तो इन्हीं ऑप्शन को अभी हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ये ऑप्शन तो बीच में नहीं आ रहे हैं। देखो अगर यहाँ पर नीचे हर 24 है तो इन संख्याओं के हर को 24 बनाना होगा। तो देखो 24 अगर हर को बनाना होगा तो इसको 8 है, 4 है, तो 4 कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24 होता ना। तो देखो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए बन जाएगा आपका 6/6 चौक 24। तो क्या ये 6 इस दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बची हमारी ये संख्या, तो यहाँ देखिए 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 24 बनेगा। यहाँ पर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 11 दूना 22, ठीक। और यहाँ पर बनेगा 12 दूना 24। तो क्या ये 22 जो है वो क्या इन दोनों के बीच में आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अतः हमने आंसर पहले ही निकाल दिया है कि 17/24 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा त्रिभुज ABC की भुजाओं
को ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया। पहले देखिए, पहले हम इस जो आकृति यहाँ पर दे रखी है वो आकृति हम क्लियर करते हैं। देखो ए बी सी कोई त्रिभुज है, ऐसे करके कोई त्रिभुज होगा, ऐसे करके, ठीक है, ए बी और सी। अब कह रहा है इसकी जो भुजा है ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया गया। तो ए बी को बढ़ाया गया ऐसे करके यहाँ डी तक, और ए सी को बढ़ाया गया हमारा ई तक, ठीक, ऐसे बढ़ाया गया है। अब कह रहा है यदि कोण डी बी सी, डी बी सी ये वाला कोण, और कह रहा है ई सी बी, ई ये वाला है ई सी बी, इस कोण के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इनको आधा आधा भाग करते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये आधा आधा भाग होगा ऐसे करके, और यहाँ आधा भाग करेंगे तो ये ऐसे करके आएगा। हम समद्विभाजक को ओ पर मिलते हैं, तो ये कोण है, एक बिंदु है ओ, तथा बी ओ सी जो ये कोण बन रहा है, ये कोण कह रहा है आपका 85 अंश है, ठीक है। तो बी ए सी की माप, इस कोण की बी ए सी इस कोण की माप हमें निकालनी है। तो दोस्तों इसके लिए बस एक डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, उसी के माध्यम से लगाया जाता है। जो ये कोण होता है, ये वाला कोण, इसका फार्मूला ये होता है, जो बी ओ सी ये वाला कोण होता है, कोण बी ओ सी ये बराबर होता है 90 माइनस कोण बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, इसके बटा 2 होता है। ये फार्मूले से डायरेक्ट हम इस कोण का मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कोण का मान दे रखा है, तो यहाँ हम लिखते हैं आपका 85 बराबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोण बी ए सी बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 180 माइनस कोण बी ए सी बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर देखिए 2 पंचे 10 और 2 8 16 और 1 17, 170 हो गया। अब देखिए हमें निकालना है कोण, इस कोण का मान, तो बी ए सी बराबर हो जाएगा 170 ये देखिए माइनस का है, देखिए ये कोण यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का है, तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 180। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि 80 बड़ा है 180 और 170 छोटा है, तो ये माइनस का 10। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो हमारा कोण बी ए सी आ गया 10 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यहाँ पर देखिए दे रखा है अंडर रूट के अंदर 0.00409 और 6 बराबर है, इसका मान निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हम कभी भी किसी संख्या के अंदर अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी होती है, ठीक है, 0.00409 और 6, तो जो भी इसका वर्गमूल आएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल आएगा, उसमें दो दो के जोड़ बना ले, एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो लास्ट से 3 अंक बाद हम दशमलव बना लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या जब बन रही है वो 40 और 96 बन रही है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। अपना तरीका वर्गमूल निकालने का, चाहे आप इसको गुणनखंड विधि से निकाले, चाहे आप इसको भाग विधि से निकालिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाला है, जो संख्या हमें 40 96 है, इसका वर्गमूल आएगा आपका 64। तो जो इसका वर्गमूल आएगा वो मान आएगा आपका 64, तो आएगा आपका अंकों में। अब देखिए हमें पॉइंट लास्ट है 1 2 और 3 अंक बाद लगाना है, तो यहाँ पे दोस्तों 64 लिखना है हमें, 60 हमने लिख दिया, 64 लिखना है यहाँ पे। तो पॉइंट हमें 3 अंकों बाद लगाना, तो देखिए पॉइंट हम यहाँ से मान करके चलते हैं 1 2 और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 0.06 और 4, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 0.064, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है तब उसकी माप होगी। कोई कोण है, मान लेते कोई कोण x है, तो जो इसका संपूरक है, तो जो दोस्तों किसी कोण का जो संपूरक होता है वो 180 से हम उसी कोण को घटा देते हैं, तो उसके संपूरक का मान निकलता है। ये इसका कोण का क्या है, संपूरक है, ठीक है। तो कह रहा है इसके संपूरक की माप की दोगुनी है, इस कोण की जो माप है तो इस कोण की माप की दोगुनी है, ठीक है। जैसे मान लेते हमारा हमारा कोण ये है x, तो इसका जो संपूरक बना, इसके संपूरक कोण की माप का अगर हम 2 गुना कर दें तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, ठीक है।
तब उसकी माप होगी। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 18 दूना 36, मतलब 360 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 तो 2x बन जाएगा। अब यहाँ पे x को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये देखिए x प्लस 2x बराबर 360 जोड़ लेते हैं तो ये देखिए 2 और 1 3x बराबर 360। 3 से कट करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 जीरो, तो जो x का मान आ गया वो आपका आ गया 120 अंश। ठीक है, तो यही एक कोण बनेगा 120 अंश, जिसका जो संपूरक होगा, तो इसका संपूरक दोस्तों क्या बनेगा, 180 से घटाएंगे तो हमारा कितना 60 बन जाएगा। तो देखिए 60 का ये 2 गुना है तो आंसर हमारा क्या है, सही है। ओके, यहाँ पर देखिए एक आयताकार कमरे का फर्श 125 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से टाइल लगाने का जो खर्च है वो 4000 रुपये आता है। यदि फर्श की लंबाई क्या है 8 मीटर, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे इसका हम फर्श की चौड़ाई निकालना है तो पहले तो देखिए उसका जो टोटल खर्च आया है वो 4000 रुपये आया है। ठीक है, 4000 रुपये खर्च आया है, और 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया 1 मीटर स्क्वायर है उसका खर्च क्या है 25 स्क्वायर में 125 रुपये। तो 4000 रुपये को हम 125 से भाग कर दें, ठीक है, तो हमारा जो टोटल एरिया होगा उस आयत का, ठीक है, जो हमारा आयत का टोटल एरिया है ये वाला, तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे ही टोटल एरिया निकलेगा तो हम एरिया का फार्मूला जो आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वाला, उसमें रख के हम चौड़ाई का मान निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई हमारी दे रखी है। तो यहाँ से पहले इसके भाग करते हैं। जब इसे वो भाग करेंगे तो देखिए 125 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं या 25 से काट लेते हैं। 25 पंजे 125, तो ये बचेगा 25 से कम 25, 15 बटेगा 40, 25 छक्का 150, और यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 5 से काट लेंगे तो 5 से जाएगा आपका 5 या 15 और 5 दूना 10। ठीक है, तो देखिए ये जो मान निकल के आया आपका वो आपका आ गया 32। ठीक है, तो देखिए ये क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का था तो ये 32 मीटर स्क्वायर क्या होगा, आयत का जो एरिया होगा, आयत का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे आपकी चौड़ाई, लेंथ गुणे ब्रेड्थ। तो ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई यही आपका 32 आया है, तो यहाँ पे 32 रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम निकाल सकते हैं, उसकी लंबाई दे रखी 8 मीटर, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे, और इसकी चौड़ाई हमें निकालना है तो इसको हम चौड़ाई लिख देते हैं। चौड़ाई बराबर ये है आपका 32, तो यहाँ देखिए चौड़ाई हम निकाल सकते हैं यहाँ से, चौड़ाई बराबर 32, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 चक्कू 32, तो जो हमारी चौड़ाई आ जाएगी वो आपकी 4 आ गई। ठीक है, ये मीटर में देखा तो 4 मीटर में लगा देंगे, तो ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो था वो दोस्तों प्रायिकता का था। ठीक है, संख्याओं 1, 2, 3 से लेकर के 50 में से एक संख्या यदृच्छा देखिए रूप से चुना जाता है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों प्रायिकता में होता क्या है, हमें जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है उसको ऐसे लिखते हैं, जो ये यहाँ पर जितने उसकी पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है, और उसको भाग करते हैं जिनकी टोटल उसकी मान होते हैं। देखिए तो वो होती हैं कुल संभावनाएं, देखिए जो उसकी संभावनाएं होती हैं, ठीक है, और कुल तथ्य, मतलब जितने भी तथ्य दे रखे होते हैं कुल, इसको आप हम अभी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए संभावनाएं क्या है, उसने कहा है अभाज्य होने की प्रायिकता है ना, तो जो कुल तथ्य हैं वो 50 हैं, क्योंकि जो यहाँ पर कुल संख्याएं दे रखी हैं वो 50 हैं, तो नीचे हम रखेंगे कुल तथ्य मतलब 50, और ऊपर कह रहा है संभावनाएं कितनी हैं। अब संभावना देखिए ये 1 से लेकर के 50 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं पाई जाएंगी वही उतनी संभावनाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पर एक दो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी हमने अभाज्य संख्या लिखी है, तो इनको हम कैलकुलेट कर ले कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर हमें 15 अभाज्य संख्या मिलती हैं 1 से लेकर के 50 के बीच में। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, और 5 से कटेंगे 5 10 50, तो ये 3 बटा आपका 10 आ जाएगा। इसको हम पॉइंट में अगर बदलेंगे तो ये पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3, तो इसकी जो प्रायिकता है वो 0.3 आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो यहाँ क्वेश्चन अगला था यदि ए प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना दोस्तों, थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/x और 1/y का जो सॉल्व करेंगे तो x और y का लासा जो होगा x और y हो जाएगा, तो यहाँ पर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x से, तो ये जो मान आएगा वो आपका x प्लस वाई बटा
एक्स वाई, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक्स प्लस वन दे रखा है इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 दे रखा है। तो एक काम करते हैं हम, जो एक्स प्लस वाई दे रखा है एक, इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये क्या बनेगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर बनेगा प्लस 2xy बनेगा, बराबर यहाँ पर बन जाएगा आपका 1। अब देखो x प्लस वाई का जो मान है वो 41 यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 41 रखेंगे प्लस का 2xy बराबर 1। अब देखो हम क्या करेंगे, 41 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बराबर के इधर देखिए 2xy बराबर है 1 माइनस 41, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस का 40 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको 2xy बराबर 40 रखेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये आपका माइनस का 20 बच जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स वाई का मान आएगा, एक्स और वाई का मान आएगा वो माइनस का आपका 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यही मान उठा करके, ये वाला मान और ये वाला मान उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। देखो यहाँ पर दे रखा था 1, ठीक है, और एक्स वाई का मान निकला है माइनस का 20, तो ये रखिए माइनस का 20, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल रहा है, -1/20। तो दोस्तों ये थे 29 दिसंबर 2021 के सीटेट के पेपर सेकंड के क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।